हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 11 तथा क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। तो बिना किसी देर का शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग जो कंटेंट फ्लो के बारे में पढ़ेंगे वो क्लास 11 और क्लास 12 का एक कंबाइंड चैप्टर है। बिल्कुल सही गैस किया आपने। आज हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस के कंटेंट फ्लो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का हर एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, उसका एक वे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ऑर्डर्ड पेयर से, है ना, जहाँ पर एक जोड़ा एलिमेंट्स को एक साथ लिखा जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और उसके साथ साथ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के बारे में भी हम लोग जानेंगे इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। एक छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम इजी सा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस भी हर साल रहता है। तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सेट्स, इस प्रोडक्ट से हम लोग जानेंगे कि वहाँ से कैसे दो सेट्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं और दो सेट्स का प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट, रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट। उसके साथ साथ उसका डोमेन, रेंज एंड को डोमेन के बारे में हम लोग जानेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। और उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे रिलेशन ऑन ए सेट, जिसको बाइनरी रिलेशन भी हम लोग कह सकते हैं। इस तरह से रिलेशन बिटवीन टू सेट्स के जैसा ही होगा। रिलेशन बिटवीन टू सेट्स में क्या हो जाएगा, एक सेट दूसरा सेट के साथ रिलेशन बनाएगा, और यहाँ पर रिलेशन ऑन ए सेट हम लोग का एक सेट वही सेम सेट के साथ एलिमेंट्स के साथ, सेम सेट का एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाएगा। तो उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिलेशन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एम्प्टी रिलेशन, जिसको वॉइड रिलेशन और नल रिलेशन भी कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। और उसके साथ साथ यही प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन में भी हम लोग बात करेंगे, जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, किसी बुक में प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन को टाइप ऑफ रिलेशन भी लिखा है। तो चलिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन में हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, जिसमें रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। और इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा जानकारी रखेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे फंक्शंस में। फंक्शंस में हम लोग देखेंगे फंक्शंस का डोमेन और रेंज, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, खाली इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे डोमेन एंड रेंज का। उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन में आ जाएंगे। टाइप ऑफ फंक्शन में 1 इनटू फंक्शन, और उसके साथ साथ उसका कंडीशंस को भी जानेंगे कि कौन सा फंक्शंस किस कंडीशंस में 1 और इनटू होगा, 1 फंक्शन होगा, 1 फंक्शन होगा। उसके बाद मैनी वन फंक्शन जानेंगे, इसका कंडीशंस जानेंगे। ऑन टू फंक्शंस, इसका कंडीशंस। इनटू फंक्शंस, इसका कंडीशंस जानेंगे। और उसके साथ साथ बाइजेक्टिव फंक्शंस को जानेंगे, जिसको हम लोग 1 ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं या फिर 1 to 1 फंक्शन भी कहते हैं। और यही हम लोग का कंसेप्ट आगे लेकर के जाएगा इन्वर्सेबल फंक्शंस के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सम मोर टाइप ऑफ फंक्शन में, जहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे, आइडेंटिटी फंक्शंस के बारे में जानेंगे, इक्वल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में जानेंगे, रेशनल्स फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको स्टेप फंक्शन में हम लोग कहते हैं। उसके बाद सिग्नम फंक्शन के बारे में जानेंगे और रूट फंक्शंस
के बारे में हम लोग यहाँ सम मोर टाइप ऑफ फंक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ अलजेब्रा ऑफ ऑन फंक्शंस या फिर ऑपरेशंस भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, जैसे दो फंक्शंस को जोड़ने से f(x) प्लस gx का वैल्यू हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन में भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। f(x) प्लस gx क्या हो जाएगा, f(x) माइनस gx क्या हो जाएगा, f(x) इंटू gx क्या हो जाएगा, f(x) बाई gx क्या हो जाएगा, और f(x) बाई gx जो डिवीजन वाला है वो किस कंडीशन में स्टेबल होगा, एग्जिस्ट करेगा, उसके बारे में हम लोग अलजेब्रा ऑन फंक्शंस में जानेंगे। और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे, मेथड फॉर फाइंडिंग द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ये सारा फंक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे ये सारा रियल वैल्यूड फंक्शन है, और इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए देता है, खास करके ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी दे सकता है और सब्जेक्टिव पैटर्न में भी दे सकता है। इसका शॉर्टकट टेक्निक भी हम लोग सीखेंगे कि डोमेन और रेंज ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन कैसे निकाला जाता है। और इसके लिए मैंने बेसिकली फंक्शन को 3 कैटेगराइज्ड किया गया है, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एंड क्या हो जाएगा, रूट फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस का जो डोमेन और रेंज होगा उसका फाइंड आउट करने का शॉर्टकट टेक्निक अलग होगा, मॉडुलस फंक्शन का शॉर्टकट टेक्निक अलग होगा, एंड रूट फंक्शन जो होगा उसका शॉर्टकट टेक्निक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और यहाँ तक हमको जितना लग रहा है यहाँ तक टोटली हम लोग का 11 का सिलेबस था, इंक्लूडिंग यहाँ से 12 में भी हम लोग का क्वेश्चंस आता है, क्योंकि बहुत सारा पोर्शंस, ये सारा पोर्शंस हम लोग का सेम है। और पहले तो रिलेशन एंड फंक्शन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अभी 80 मार्क्स का जो सिलेबस हो गया है इसमें थोड़ा सा इस चैप्टर को थोड़ा सा काटा है। तो आई होप यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस आपका जरूर रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से नहीं रहता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं रहता है। उसके साथ साथ हम लोग 12 का जो पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में, 2 फंक्शंस का कॉम्पोजिशन और FOG और GOF के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और इन्वर्स फंक्शंस के साथ साथ उसका कंडीशंस को भी जानेंगे कि फंक्शन इन्वर्सेबल कब होगा। इन जनरली क्वेश्चंस देता है कि एक फंक्शन दिया रहेगा इज इन्वर्सेबल, सो दैट दिस इज क्या हो जाएगा, इन्वर्सेबल और नॉट, इस तरह से हम लोग का क्वेश्चंस देता है। तो उसके लिए हम लोग उसका कंडीशंस को जानेंगे, और उसके साथ साथ उसका इन्वर्स निकालना भी हम लोग सीखेंगे कि किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। और ये हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन का ये इन्वर्स फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, लास्ट टॉपिक होगा। तो इस तरह से हम लोग इस फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग का चैनल में बने रहिए और